विमेन रिजर्वेशन बिल लंबा अरसा रहा, कई तरह की टिप्पणियां हुई, संसद में कई बार इस पर चर्चा हुई, पर फिर एक दिन आया जब इस पर बिल्कुल मोहर लगी, इससे हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई। जी हाँ, 33% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में अब महिलाएं भी बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकती हैं और 33% का आरक्षण जो है वो उन्हें बिल्कुल लोकसभा चुनाव और स्टेट असेंबली में मिलने वाला है, जिसके लिए अब एक तरह की हरी झंडी जो है वो दे दी गई है, क्योंकि लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया है। बस अब इंतज़ार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के सिग्नेचर का, उनकी मोहर का। पर लगभग ये रिजर्वेशन बिल की बात करें, लगभग एक तरह की मोहर जो है वो लग ही चुकी है, और क्यों ना इस पर हम जम्मू कश्मीर की महिलाओं की राय जाने, आम जन की राय जाने कि उनका क्या कहना है, उनका क्या देखना है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं पर विपक्ष दलों की बात करें तो उनका बार बार ये कहना कि इस विधानसभा चुनाव में अगर ये इम्प्लीमेंट हो तो फ़ायदा है, अगर फिर भी इंतज़ार 10 साल का तो फ़ायदा किस बात का। पर चलिए, ये तो राजनीति है, पर आम जन का क्या कहना है, इस पर प्रतिक्रिया महिलाओं की जानेंगे, उनकी राय जानेंगे। ये 33% रिजर्वेशन देना वुमेन को बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व का विषय है। लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो देश चलाएंगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चलाएंगी, पार्लियामेंट चलाएंगी, पूरे हक से चलाएंगी। पहले उनके पास हक नहीं था, आज पूरा हक है। दावे के साथ वो अपनी सीट ले सकती है, रिज़र्व कर सकती है और पूरे देश को चलाने का वो हक से चला सकती हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम जैसे बात करें, विपक्ष द्वारा भी इस पे जो है सवाल किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है, ये दावा है कि अगर ये बिल पास किया गया है तो ये इसी विधानसभा चुनाव से किया जाए, पर कहीं ना कहीं इंतज़ार अब भी 10 साल का आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? 10 साल का इंतज़ार, वो तो चलो, अब इतने साल हमने वेट किया, 70 साल वेट किया इसको पाने के लिए। इन द सेंस 70 साल में अब 10 साल और थोड़ा वेट चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। तब जो लड़कियां आएंगी, औरतें आएंगी, वो भी हमारी बहनें ही हैं, वो भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगी, वो भी देश चलाएंगी, सभी मतलब मिल के देश चलाएंगे। कोई मतलब बुरी बात नहीं है इसमें, मतलब सबको मौका मिल रहा है। हमें भी, हम अभी एज नहीं है, हमारी भी एज है, हम भी उसमें एज ए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस टाइम जो नई औरतें आएंगी वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, तो मतलब वो भी हमारी बहनें हैं, उनको ये सबको मौका मिलना चाहिए, सबके लिए अच्छी बात है। लगता है ये जो एक कदम उठाया गया है विमेन एम्पावरमेंट में, कितना इसका रोल रहेगा? इससे इसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि औरतें बहुत ही पिछड़े इलाके में अगर हम चले जाएँ, गांव दराज एरिया में, उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। उनको भी अब होगा, हम भी पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि पॉलिटिक्स को एज ए गंदे नज़रिए से देखा जाता है, पर हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एज ए गुड वे से भी देखेंगे तो चलेगा ये भी। देखिए मैम, हम तो बहुत खुश हैं तो जो मतलब महिलाओं को जो 33% का रिजर्वेशन मिला है, हम उनका स्वागत करते हैं। इसलिए कि जो महिला घर पे रहती है उनको बाहर आने का मौका मिलेगा। जो आज वो महिला अंदर है, वो कल को प्रधानमंत्री भी बन सकती है, कुछ ना कुछ वो करेगी बाहर निकल के। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आज भी दूर दराज इलाके की बात करें, सोच पिछड़ी हुई है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकला जाता, पर अब अगर बात करें तो चूल्हा चौका के साथ विधानसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट पूरा रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम, हम उनका स्वागत करते हैं कि जो दूर दराज की महिलाएं हैं वो भी आज बाहर निकले हैं, सरपंच बन रही हैं, पंच बन रही हैं। हम उनका बहुत दिल से खुश हैं कि वो भी चूल्हे चौके से बाहर निकलकर समाज सेवा कर रही हैं। मैम, ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज़ ये एक लॉन्ग अवेटेड बिल था। बिकॉज़ जब हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और हम ये भी जानते हैं साथ ही साथ कि चिल्ड्रन एंड विमेन आर द वल्नरेबल
पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। तो विमेन को थोड़ा सा एज देना और आगे हौसला देना, उसके लिए ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट था। इस बिल पे बहुत देर से बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, बहुत सारी सरकारें आई चली गई, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव ही नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन ये 33% रिजर्वेशन ऑफ विमेन आने के बाद जो हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका ये एक लाइव एग्जाम्पल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक तोहफ़ा दी है विमेन के लिए, और इसको हम लोग खुले दिल के साथ इसका स्वागत करते हैं। और हम लोग उम्मीद रखेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद विमेन को ज़्यादा पावर मिले। जय हिंद, जय भारत। तो ये आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की बेटी, जम्मू कश्मीर की महिलाओं का क्या कहना है विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, और किस तरह से वह देखती हैं इसे, और विपक्षियों के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर इनका क्या कहना है वो तो आपने जान लिया, पर आपका क्या कहना है आप भी लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।